कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। जय हिंद दोस्तों फिर दोबारा से टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सारे एक्टिव हो चुके हैं। फिर दोबारा ये ध्रुव राठी जैसे लोग, कुछ उसके दोस्त, कुछ उसके साथ में मैंने देखा हुआ उन लोगों को, वो सारे के सारे फिर दोबारा टारगेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। तो गाइस, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हर कुछ टाइम के बाद क्यों कैसे एक्टिव हो जाती है? क्या रीजन है इसका कि टुकड़े टुकड़े गैंग फिर दोबारा से? अभी आपने सबने सुना होगा कोलकाता के अंदर में आरजे मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर में जो रेप केस हुआ, उस पर किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बोला, किसी भी यूट्यूबर ने खुल के बयान नहीं दिया जैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देते हैं। और अभी आप सबको पता होगा, कल ही महाराष्ट्र में 2 बच्चों के साथ में घिनौना काम किया गया, तो उस पर बड़ी चर्चा हो रही है टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की। महाराष्ट्र में कैसे हो गया, ये सरकारें क्या कर रही थी? क्योंकि आप सबको पता होगा महाराष्ट्र में बीजेपी की मिलीजुली सरकार है, तो वहां पे ये सब सारे यूट्यूबर एक्टिव हो जाते हैं, ये सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। पर कहीं भारत के किसी और राज्य में जहाँ पे बीजेपी की सरकार ना हो, वहां पे इनकी बोली तक नहीं निकलती। वहां पे ये लोग बिल्कुल मौन होते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरे लाशें बिछ जाए, पूरे कत्लेआम मच जाए, वहां ये कुछ नहीं बोलेंगे, वहां ये कुछ भी नहीं बोलते। बाकी बीजेपी राज्य प्रदेशों में ये बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल एक्टिव। जहां देखा कोई छोटी सी काम हो गया, कुछ बड़ा काम हो गया, ये सारे के सारे यूट्यूबर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये सारे के सारे मोदी को चरगड़ने को लग जाते हैं। मोदी जैसे इन सबको तो मोदी नाम से ही नफरत हो गया कि एक गरीब घर का वो लड़का, ये गरीब घर का आदमी, ये गरीब कैसे प्रधानमंत्री देश का बन गया। इन लोगों को ये चीज चुभती है। जो गाइस, ये बहुत ही देश के लिए चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है ये देश के लिए कि एक गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया, तो ये सारे अमीर बंदे गरीब बंदे को टारगेट कर रहे हैं। तो इनकी माइंड सेट में, इनकी सोच में आप सोच सकते हैं गरीब लोग का वैल्यू क्या होगी, गरीबों की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस, ये देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस पे देश के लोगों को विचार करना चाहिए कि हम किसे वोट दे रहे हैं, किसे नहीं, क्योंकि आपका एक वोट इस देश के लिए, इस देश के हित में होता है, वो इस देश के फ्यूचर के लिए होता है। तो गाइस, अपना सही वोट अच्छे आदमी को दे। चिंता का विषय, क्योंकि कल को आप और हम में से कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, किसी गरीब बच्चे का, किसी गरीब माँ बाप का बच्चा प्रधानमंत्री बनता है, कोई गरीब घर का बच्चा प्रधानमंत्री बनता है, ये लोग जीने नहीं देंगे उसे, क्योंकि गरीबों को ये लोग अपने पैरों की जूती समझते हैं। ये समझते हैं कि हमारे बाप ने इस देश पर शासन किया, तो हम भी इस देश पर शासन करेंगे। ये देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ये देश के लोकतंत्र पर खतरा है सीधा, ये लोग, ऐसी पार्टियां। तो गाइस, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बीजेपी को फुल बहुमत दीजिए और बीजेपी को जगह जगह से जिताइए। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है और देशभक्त पार्टी है और देश के हित में फैसले करने वाली पार्टी है। बीजेपी को जगह जगह से जिताइए, बीजेपी को जगह जगह से उठाइए। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय किसान, जय जय।